वेलकम टू ब्रैगमा बेसिक बियॉन्ड बीएमएस। आई एम डॉक्टर जावेद और मैं आपको इस चैनल पे रोग निदान पढ़ाऊंगा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, कंसेप्ट बेस और क्लिनिकल अप्रोच के साथ, ताकि आप एग्जाम पास करने के साथ एक अच्छे डॉक्टर भी बन पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पेपर 1 का चैप्टर 3, मतलब रोगी परीक्षा विधि। मतलब पेशेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उस चैप्टर की अगर मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इस चैप्टर से मोस्टली आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। ये चैप्टर काफी बड़ा था, इसलिए इसको हमने 2 पार्ट में कवर किया है और हर टॉपिक के बाद में जो उस टॉपिक से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं वो मैंने इस टॉपिक के बाद में दे दिया। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दैट इज त्रिविध परीक्षा, मतलब 3 फोल्ड एग्जामिनेशन। आचार्य चरक ने रोग और रोगी परीक्षा के लिए 3 साधन बताए हैं, जिसको हम 3 प्रमाण भी बोल सकते हैं। कौन कौन से? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। अगर बात करें आप्तोपदेश का, तो आप्तोपदेश मतलब स्क्रिप्चुअल ऑथोरिटी, मतलब इसको शब्द प्रमाण भी कहते हैं। आप्तोरस मतलब ज्ञानी, रस्तम दोषों से मुक्त, त्रिकालदर्शी द्वारा कहे गए वचनों को आप्तोपदेश कहते हैं। किसी भी अज्ञात रोग का निदान पता करना, मतलब कारण पता करना हो। पूर्व रूप, रूप, उपचार, संप्राप्ति का सबसे पहले किससे पता चलता है? तो सबसे पहले आप्तोपदेश से पता चलता है। अर्थात बिना सांस पढ़े रोगी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, मतलब सांस जब पढ़ लो तभी आप पेशेंट्स को छू सकते हो, मतलब उसका एग्जामिन कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक दैट इज प्रत्यक्ष परीक्षा, मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मतलब इंद्रिय द्वारा और अति मन के द्वारा। अति इंद्रिय मतलब मन के द्वारा स्वयं जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। उसके बाद आता है दैट इज, तो आचार्य चक्रपाणी ने प्रत्यक्ष के 2 भेद बोले। कौन कौन से? बाह्य प्रत्यक्ष मतलब एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन, मतलब पंच ज्ञान इंद्रिय से जो ज्ञान मिले। जैसे रस का ज्ञान सीधे इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं दे, इसलिए अनुमान से जाना जाता है। उसके बाद मानसिक प्रत्यक्ष मतलब मेंटल ऑब्जर्वेशन, मन के द्वारा सुख, दुख, इच्छा, द्वेष आदि का अनुभव करना। वो किसमें आएगा? दैट इज मानस प्रत्यक्ष में। फिर दैट इज अनुमान प्रत्यक्ष है, दैट इज युक्ति पूर्वक किसी अनदेखी चीज का ज्ञान करना, उसको हम क्या बोलते हैं? अनुमान कहलाता है। और युक्ति के बिना क्या है? अनुमान बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो युक्ति की अपेक्षा लॉजिक रखने वाला तर्क ही क्या है? उसको हम अनुमान बोलते हैं। तो अगर बात करें तो कौन कौन से ऐसे 29 पैरामीटर्स हैं जो अनुमान के द्वारा जो हम एसेस कर सकते हैं, दैट इज हिस्ट्री टेकिंग एंड साइकोलॉजिकल। जैसे अगर बात करें अग्नि की, तो जलन शक्ति से, ऐसे सारे 29 टॉपिक्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। जैसे अग्नि का जलन शक्ति से, बल का व्यायाम शक्ति से, इंद्रिया का शब्द आदि विषयों के ग्रहण से, मन का अर्थ अवय विचार से, विज्ञान व्यवसाय से, रजोगुण आसक्ति से, मोह अज्ञान से, क्रोध अभिद्रोह से, शोक दीनता से, हर्ष आमोद प्रमोद से, प्रीति संतोष से, भय विषाद से, धैर्य अविषाद से, वीर्य उत्थान से, मेधा ग्रहण शक्ति से, संज्ञा नाम ग्रहण से, स्मृति स्मरण शक्ति से, लज्जा अपत्रपण से, शील अनुशीलन से, देश प्रतिषेध से, कपट अनुबंध से, धृति औलल्य से, वश्यता विधेयता से, व्याधि कारण वय साथ में देश काल वेदना से, गूढ़ व्याधि उपशय और अनुपशय से, दोष की मात्रा मतलब उपचार से, आयु का क्षय अरिष्टों के द्वारा। ध्यान रखना, अनुमान परीक्षा मुख्य रूप से मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी और छिपे हुए भाव को पहचानने की कला है। जो इंद्रियों से नहीं दिखता उसे हम क्या बोलते हैं? उसे वैध अनुमान से समझता है, फिर जानता है। उसके बाद अगर बात करें ये थी दर्शन स्पर्शन परीक्षा, 3 फोल्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। इसको किन्होंने दिया था? आचार्य वाग्भट और चरक ने रोगी की परीक्षा के लिए 3 मुख्य नैदानिक विधियां बताई। कौन कौन से? दर्शन स्पर्शन प्रश्न। तो अगर बात करें दर्शन मतलब बाय इंस्पेक्शन, दैट इज वह अपनी आंखों मतलब चक्षु से रोगी के आयु, त्वचा का रंग कैसा है, मतलब नॉर्मल है या फिर डिस्कलर हो गया है, शारीरिक गठन कैसा है, स्थूल है कि कृश है, और इंद्रियों की स्थिति का सूक्ष्म अवलोकन करता है। स्पर्श परीक्षा मतलब पैल्पेशन से, वह अपने हाथों से रोगी को छूकर मतलब स्पर्श करके शरीर का तापमान देखता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर कहीं ज्यादा हाई तो नहीं है, भाई ज्यादा कोल्ड तो नहीं है, अंगों की कठोरता ज्यादा सॉफ्ट तो नहीं है, नाड़ी की परीक्षा करता है। और प्रश्न परीक्षा से, जिसको हम हिस्ट्री टेकिंग भी बोलते हैं, जैसे रोग का कारण क्या है, वेदना का प्रकार क्या है, साथ में और अपाचन शक्ति का पता, ये सब किससे बना है? प्रश्न परीक्षा से। उसके बाद अगर बात करें चतुर्वेद और षड्वेद परीक्षा, तो चतुर्वेद परीक्षा आचार्य चरक ने रोग परीक्षा की 4 विधियां मानी। कौन कौन से? आत्मोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। हमने 3 तो पढ़ लिए, चौथे की अभी पढ़ने वाले, दैट इज इन्होंने युक्ति को एक अलग प्रमाण माना। युक्ति का अर्थ क्या है? अनेक कारणों से मिलने से उत्पन्न हुए भाव को क्या बोलना चाहिए? दैट इज युक्ति समझना चाहिए। उसके बाद बात करें षड्वेद परीक्षा,
जिसको हम इंद्रिय परीक्षा भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि पंच इंद्रियाँ आती हैं और क्या होता है प्रश्न के द्वारा जो परीक्षा की जाती है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ षड्विध परीक्षा के अंदर कंसीडर किया जाता है। रोग को जानने के 6 उपाय दैट इज़ पंच ज्ञान इंद्रियाँ और छठा क्या था प्रश्न। अगर बात करें श्रोत इंद्रिय से कौन-कौन सी परीक्षा की जाती है? दैट इज़ हियरिंग मतलब अस्कल्टेशन से। आंत पूजा मतलब गार्गलिंग साउंड ऑफ इंटेस्टाइन। देखते हैं ना कि पेट से कैसी बाउल की आवाज़ आ रही है। उसके बाद जोड़ों के चटकने की आवाज़ मतलब कट-कट की आवाज़ आ रही है कि नहीं और रोगी के स्वर मतलब कर्कश है कि भारी है। स्पर्श इंद्रिय मतलब पल पैल्पेशन से ज्वर में ताप, त्वचा का तापमान कैसा है? कुष्ठ में त्वचा का खुरदरापन या शून्यता, जलोदर में पानी का अनुभव, उदकपूर्ण धृतिशो। उसके बाद बात करें चक्षु इंद्रिय परीक्षा मतलब इंस्पेक्शन से आंखों के रंग में बदलाव मतलब कामला में पीली, वात में काली, रोगी का वर्ण कलर और छाया क्या है देखना। उसके बाद बात करें घ्राण इंद्रिय परीक्षा शरीर या वर्ण से आने वाली गंध जैसे रक्तपित्त में कैसा आता है लोअर मछली जैसी स्मेल आती है, मेदु रोग में कैसा आता है भयंकर दुर्गंध आना शुरू होती है। उसके बाद बात करें रचना इंद्रिय मतलब जो वैध रोगी की जीभ को सोच नहीं सकता, यह अनुमान से जानी जाती है। प्रमेय रोगी के शरीर मूत्र पर मक्खियों का आना शरीर में मिठास को बताता है। रोगी की जीभ का स्वाद कड़वा खट्टा क्या है प्रश्न द्वारा पूछा जाता है। ये सब किसके अंदर आएंगे दैट इज पंच ज्ञान इंद्रिय द्वारा। और लास्ट में आता है प्रश्न परीक्षा मतलब इंटरोगेशन, रोगी से उसका इतिहास बल अग्नि आदि पूछना। ये सब किसके अंदर आएगा दैट इज प्रश्न परीक्षा। अगर इसको हम मॉडर्न से कोरिलेट करें तो मॉडर्न से कोरिलेट कैसे करेंगे? तो मॉडर्न से कोरिलेट करने के लिए सबसे पहले दर्शन को हम इंस्पेक्शन से द विजुअल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट जनरल अपीयरेंस बिल्ड स्किन कलर मतलब एक स्किन कलर में क्या है इक्टेरस साइनोसिस पैलर, गेट मतलब वो कैसा चल रहा है, स्पर्शन मतलब पैल्पेशन और परकशन मतलब बॉडी का टेम्परेचर कैसा है मतलब कोई ऑर्गन बढ़ा हुआ तो नहीं जैसे इनके लार्जली और स्प्लेनोमेगाली, टेंडरनेस असेसिंग अदर पल्स। उसके बाद लास्ट में का प्रश्न मतलब इंटरोगेशन और हिस्ट्री टेकिंग के अंदर आ जाएगा जिसमें कहा था चीफ कंप्लेंट हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस एंड द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री सब किसके अंदर आता है प्रश्न के अंदर आता है। फिर लास्ट में आएगा सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट परीक्षा एंड द सेंस एग्जामिनेशन में स्रोत मतलब ऑस्कल्टेशन से हम स्टेथोस्कोप कैसे से स्टेथोस्कोप से हम बाउल साउंड सुनते हैं मतलब आंत का कूजन, हार्ट का मरमर, स्क्रिप्टस इन जॉइंट्स, घ्राण मतलब ऑल्फैक्शंस में मतलब उनका स्वीट फ्रूटीज ब्रीथ मतलब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में और कोरिलेट्स परफेक्टली विद द रसन इंदिरा और मधुरे और फाउल स्मेलिंग ब्रेथ किसमें आते हैं यूरेमिया में और लिवर फेलियर के केस। उसके बाद बात करें अनुमान मतलब इन्फेरेंस मतलब कोरिलेट्स विद द साइकोलॉजिकल एंड द सिस्टमैटिक असेसमेंट मतलब एक्सेसिंग कोग्निटिव फंक्शन चेक करने के लिए मेमोरी के लिए इमोशनल स्टेट और स्ट्रेस लेवल को चेक करने के लिए हम क्या है अनुमान प्रमाण से चेक करते हैं। फिर लास्ट में आता है जो भी इस टॉपिक हमने अब तक पढ़े हैं उससे जो एक्सपेक्टेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो फ्रेम होने वाले हैं वो मैंने यहाँ पे दे रखे। जैसे आचार्य चरक द्वारा वर्णित त्रिविध परीक्षा का संक्षेप में वर्णन करें। अनुमान प्रमाण द्वारा रोगी की गेय मतलब पैरामीटर्स का किस प्रकार का आंकलन किया जाता है, किन्हीं 5 भाव जैसे अग्नि, बल, क्रोध आदि के अनुमान का आधार बताएं। उसके बाद दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न परीक्षा का रोगी निदान में क्या महत्व है? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की किन विधियों से इसका तुलना किया जाए? आचार्य शिष्य द्वारा वर्णित सद्भिद परीक्षा का उल्लेख करते हुए श्रोत इंद्रिय और घ्राण इंद्रिय परीक्षा का सावधान वर्णन करें। आयुर्वेद में रचना इंद्रिय की परीक्षा प्रमेय डायबिटी के सद। उसके बाद इससे दो लॉन्ग क्वेश्चन फ्रेम होने वाले हैं वो आप देख लेना। हम आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अष्ट स्थान परीक्षा मतलब 8 फोल्ड्स ऑफ एग्जामिनेशन। रोग एंड रोगी परीक्षा के व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए आचार्यों ने स्पेशली किसने आचार्य योग रत्नाकर ने 8 विशेष स्थानों का परीक्षा का विधान जैसे जिसको हम अष्ट स्थान परीक्षा कहते हैं। इसमें नाड़ी, मूत्र, मल, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, की परीक्षा की जाए। अगर बात करें नाड़ी की परीक्षा तो अंगूठे के मूल में स्थित जीवन साक्षी रक्त वाहन है जिसको हम रेडियल आर्टरी की एग्जामिनेशन से कंसिडर करते हैं। इसके माध्यम से वह नाड़ी की गति, स्पंदन संख्या मतलब हार्ट रेट, ताल रिदम कैसी है, वॉल्यूम कैसा है, तनाव का ज्ञान। पुरुषों में क्या होता है ध्यान रखना, पुरुष में राइट होता है, स्त्रियों में बाएं हाथ की नाड़ी देखी जाती है। उसके बाद हमका नाड़ी परीक्षा कब कब नहीं करना चाहिए मतलब कब कब कंडीशंस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। सत स्नान की मतलब जस्ट आफ्टर टेकिंग बाथ, जस्ट वो आफ्टर टेकिंग फूड, जस्ट आफ्टर स्नेहन मतलब कोई भी स्नेह लेने के बाद, और ड्यूरिंग हंगर और थर्स्ट के मतलब बहुत ज्यादा भूख लग रही हो, ज्यादा प्यास लग रही हो और आप सो के जब उठे हो या फिर आप जब सो रहे हैं तब हमें नाड़ी की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। दोष अनुसार अगर नाड़ी की गति की बात की जैसे वात प्रकोप में क्या होता है जलों का और सर्प के समान टेढ़ी मेढ़ी होगी। पित्त प्रकोप में क्या होगा, पित्त प्रकोप में गौरैया काक और मंडूक के समान तीक्ष्ण चलने वाली। कफ प्रकोप में क्या होगा, राजहंस मयूर और पारावत के समान मंद गति। सन्निपात में लोग कठफोड़वा के समान अत्यंत वेगवान और बीच बीच में क्या होगा मन मन किसके होगा ड्यू टू कफ की वजह से। उसका रोग अनुसार नाड़ी की गति जैसे ज्वर में क्या होता है नाड़ी उष्ण वेगवान होती है। कामी तथा क्रोधी में क्या होगा वेगवती होती है। चिंता आतुर में भयातुर में क्या होता है क्षीण होती है और मंद अग्नि में क्या होता है मंदता होती है। उसके बाद बात करें दीप्त अग्नि जैसे वेगवान होती है। पांडु व कामला चंचल और तीक्ष्ण होती है। नाड़ी परीक्षा के असाध्य लक्षण जो नाड़ी अपना स्थान छोड़ती है तथा रुक रुक कर चल
अत्यंत क्षीण हो या फिर बहुत ज्यादा ठंडी हो, वो क्या होता है, मृत्यु का कारण होती है। उसके बाद अगर बात करें मूत्र परीक्षा की, तो ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मूत्र की परीक्षा कौन से विधि द्वारा की जाए, तो मैं तो कहूँगा तैल बिंदु परीक्षा विधि द्वारा की जाती है। इसके रोग की साध्यता रोग की जानी जाती है। जैसे आपका तैल बिंदु परीक्षा, रात्रि के अंतिम पहर में क्या करते हैं, मूत्र को कांच के बॉटल में रखते हैं और सूर्योदय के समय से लेकर उसमें तिनके की सहायता से क्या करते हैं, तेल में स्पेशली कौन सा तिल तिल का तेल डालते हैं एक बूंद, और वो तेल डालने से क्या होगा, तुरंत फैल जाए, बूंद का यू में चला जाए, और मतलब ईस्ट में वेस्ट में और उत्तर दिशा में चला जाए, तो क्या होगा, वो हंस या कमल के आकार का वो साध्य होगा। अगर इसके विपरीत हो मतलब असाध्य हो, जल की बिंदु मूत्र में डूब जाए, दक्षिण ईशान आग्नेय या वायव्य कोण में चला जाए, यदि बूंद शस्त्र खड्ड बाण मूसल कछुआ शिराविहीन मनुष्य त्रिशूल का आकार ले, तो क्या होगा, वो रोग क्या होता है, असाध्य होता है। उसके बाद रोग अनुसार मूत्र का वर्ण, जैसे ज्वर यकृत विकार में क्या होता है, अल्प मात्रा में पीले रंग का होता है। उसके बाद मूत्र अतिसार में बार बार पानी जैसा मूत्र आएगा। उसके बाद पांडु कामला और पित्त विकार में पीला मूत्र, और मूत्राशय शूल में मांस के धोन के समान मूत्र आता है। उसके बाद वात ज्वर में नीला और पीला, पित्त ज्वर में क्या होगा, पीला आता है, और कफ ज्वर में झागदार, और त्रिदोष ज्वर में लाल काले रंग का आता है। उसके बाद का जलोदर में तो पीले रंग मूत्र में घी के दाने के समान आपको दाने देखने को मिलेंगे। हरिद्रा में हल्दी के रंग का उष्ण मूत्र देखने को मिलता है। उदक में सूक्ष्म श्वेत और निर्गम, मतलब कोई से स्मेल नहीं आती है, और मंजिष्ठा में मंजीर के रंग का और रक्त की दुर्गंध वाला मिलता है। उसके बाद अगर बात करें मल की परीक्षा की, मतलब इसको स्टूल एग्जामिनेशन से कोरिलेट करते हैं, तो आयुर्वेद में मल की सामता और निरामता जानने के लिए ध्यान रखना कौन सी विधि, तो जल मज्जन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आम मतलब मल भारी होने के कारण जल में डूब जाता है। इसके इसके उल्टा क्या होगा, जो पक्व मतलब जो निराम मल है, हल्का होने के कारण जल में कैसा होगा, वो तैरना शुरू कर देगा। ये नियम तभी लागू होता है जब मल अत्यंत द्रव, अत्यंत कठोर, अत्यंत शीतल और या कफ से अधिक दूषित हो, दूषित ना हो, इस बात पर ध्यान देना। उसके बाद दोष अनुसार मल की स्थिति की बात करें, अगर आपका मल जो है वात प्रकोपित, तो मल कैसा होगा, झागदार होगा, शुष्क होगा और काला होगा। पित्त प्रकोपित है तो हरा पीला उष्ण होगा, द्रव युक्त होगा, और अत्यंत कैसा होगा, दुर्गंध होगा, मतलब फाउल स्मेल आएगी उससे। और कफ प्रकोपित होगा तो मल सफेद स्निग्ध और बंधा हुआ होगा। उसके बाद रोग अनुसार मल की स्थिति की बात करें, जैसे मंद अग्नि में क्या होगा, मल पतला होता है, मल अवरोध में मल काला व शुष्क होता है, और संग्रहणी में कैसा होगा, मल अपक्व और दुर्गंध युक्त है, जल जल में डालने से क्या तुरंत डूब जाता है। विसूचिका मतलब कोला में क्या होगा, मल चावल के धोवन के समान होता है। इसमें ध्यान रखना, विसूचिका में और जब आर्सेनिक की पॉइजनिंग होती है ना, उसमें भी आपको सेम टाइम की स्टूल देखने को मिलता है। उसके बाद जलोदर में तो मल सफेद रंग का एवं अति दुर्गंधित होता है। शाखाश्रित कामला में तिल पिष्ट के समान और अति फाउल स्मेल के साथ आता है। अधोग रक्त में मल रक्त के साथ आता है। ये सारे कंडीशंस आपको कुछ कुछ पता होने चाहिए। उसके बाद अगर बात करें जीवा परीक्षा में, मतलब टंग एग्जामिनेशन, तो वात प्रकोप में जीवा फटी हुई खुरदरी, पित्त प्रकोप में कैसा होगा, लाल या पीली कलर की हो जाएगी, और कफ प्रकोप में सफेद और स्निग्ध होती है। उसके बाद अगर बात करें दोष अनुसार, जैसे मल आवृत मतलब कोटेड होगा, तो मल अवरोध अग्निमान में प्रमेय में अर्जुन में कैसा होगा, हमारी जो टंग होती है वो कोटेड हो जाती है। रक्त एंड कंटक युक्त, मतलब ये कब होगा, मतलब रक्त मतलब लाल रंग की, और कंटक युक्त मतलब कांटे जैसी फील होती है, कब, दैट इज टाइफाइड में, मदत्त में, विस्फोटक में। नीली और काली जीवा कब होगी, विसूचिका की अंतिम अवस्था, हृदय विकार में, रक्त पित्त में। स्थूल जीवा मतलब जीवा क्या होती है, मोटी होती है, कब, दैट इज अनीमिया व अग्निमान में। जीवा कम कब होगा, कम वात में, तीव्र ज्वर में और मदपान में। और जीवा का छत दैट इज पित्त प्रकोप, मुख पाक फिरंग में। और पांडुरोग में कैसा होगा, श्वेत वर्ण का हो जाएगा। कामला में कैसा होता है, पित्त वर्ण का हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें शब्द परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन बाय साउंड, तो शब्द परीक्षा के अंतर्गत स्वर की परीक्षा की जाती है। कफ प्रकोप में कैसा स्वर आएगा, भारी। पित्त प्रकोप में कैसा आएगा, अस्पष्ट आएगा, तीक्ष्ण आएगा। और वात प्रकोप में फटा हुआ या अस्पष्ट होता है। उसके बाद बात करें स्पर्श परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन बाय टच या फिर पैल्पेशन। वात विकार में त्वचा कैसी होगी, वात कैसा होता है, रूक्ष गुण प्रधान होता है, इसलिए क्या होगा, त्वचा रूखी शीतल। और पित्त विकार में कैसा होगा, उष्ण हो जाएगी। कफ विकार में कैसा होगा, स्निग्ध और शीतल होती है। स्पर्श के द्वारा ही शरीर के विभिन्न अंगों की कठोरता, सोथ, ग्रंथि मतलब सिस्ट, गुल्म और अर्बुद का क्या होता है, ज्ञान किया जाता है। उसके बाद होता है नेत्र की परीक्षा मतलब एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ आई। कैसे करते हैं, तो सबसे पहले नेत्र को मन का झरोका मतलब विंडो ऑफ माइंड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि पांडु रोग में नेत्र जो कैसा होता है, निस्तेज एंड श्वेताभ होता है। कामला में कैसा होता है, नेत्र जो होता है पीले रंग का होता है। विसूचिका में कैसा होगा, नेत्र जो होता है अक्षिकोटर के मतलब जो हमारी आई होती है ना, आई मतलब ऑर्बिट के अंदर धस जाती है। उसका अपस्मार में क्या होता है, नेत्र की जो पुतली ऊपर चढ़ जाती है। अफीम
विषाक्तता मतलब अफीम की पॉइजनिंग हो गई तो उस कंडीशन में पुतली संकुचित मतलब पिन पॉइंट पीपल हो जाएगा, और धतूरा की पॉइजनिंग हो गई तो पुतली सारे मतलब डायलेटेड पीपल हो जाता है। काली खांसी जिसको वूपिंग कफ भी बोलते हैं, निचली पलकों पर शोथ होगा, और वृक्क शोथ में मतलब किडनी इन्फ्लेमेशन से ऊपरी पलकों पर प्रातःकालीन क्या होता है, शोथ मतलब इन्फ्लेमेशन होता है। उसके बाद अगर बात करें आकृति परीक्षा मतलब जनरल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी, रोग के संपूर्ण शरीर का एक इंस्पेक्शन करना, इसमें शरीर के वर्ण, सार, सहनन, प्रमाण आदि का परीक्षा किया जाता है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 10वीं रोगी परीक्षा, जिसको हम 10 फोल्ड एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट भी बोलते हैं। इसको किन्होंने दिया था, तो आचार्य चरक ने दिया था। रोगी के औशिष बल मतलब इम्यूनिटी स्ट्रेंथ को जानने के लिए 10 विशेष भाव की परीक्षा का निर्देश दिया। वो कौन कौन से हैं, जैसे रोगी के बल प्रमाण का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के 10 भाव को जान, कौन कौन से हैं, दैट इज प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रमाण, साथ में सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, और लास्ट में क्या आएगा वय। और उसके बाद अगर बात करें प्रकृति परीक्षा मतलब साइकोसोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, प्रकृति का अर्थात मतलब जन्मजात शारीरिक और मानसिक स्वभाव, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान मतलब गर्भधान के समय शुक्र और शोणित के संयोग से निर्धारित होती है और आजीवन में नहीं होती, मतलब थ्रू आउट द लाइफ सेम रहती है। कुछ मनुष्य जन्म से क्या है वातज होते हैं, पित्तज और कफ के समान अनुपात वाले समधातुज होते हैं, कुछ वातल होते हैं, कुछ पित्तल होते हैं और कुछ श्लेष्मल होते हैं। इनमें जो वातज होता है हीन होता है, पित्तज होता है मध्यम, और कफज वाला क्या होता है उत्तम प्रकृति मानी गई है। अगर बात करें सम धातु प्रकृति क्या होती है, बेस्ट होती है, जिसको सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। और जो द्विदिश जैसे दो दो से मिली हुई है वो कहते हैं निंदनीय होती है। शारीरिक दोषों के आधार पर प्रकृति 7 प्रकार की होती है, जैसे वातज, पित्तज, कफज, वात पित्त, वात कफ, पित्त कफ, और कौन सी लास्ट सन्निपातज और समदातज। अगर इस टॉपिक का मॉडर्न कोरिलेशन देखें, जैसे असस्थान परीक्षा वर्सेस मॉडर्न क्लिनिकल डायग्नोसिस, जैसे नाड़ी परीक्षा जिसको हम मॉडर्न में पल्स एग्जामिनेशन से कोरिलेट करते हैं। जैसे कोरिलेट होता है एसेसिंग हम का रेडियल पल्स में क्या देखते हैं, रेट देखते हैं, रिदम देखते हैं, वॉल्यूम, और कार्डियोवास्कुलर एंड सिस्टमैटिक केस, जैसे ट्रैकीकार्डिया कब होता है, फीवर के केस में। थ्री पल्स कब देखने को मिलेगी, एंजाइटी या फिर शॉक के केस में। उसके बाद बात करें मूत्र परीक्षा मतलब यूरिन एनालिसिस में, आयुर्वेदिक और आयुर्वेद में क्या तेल बिंदु परीक्षा करते हैं, और मॉडर्न में यूरिन का सरफेस टेंशन, स्पेसिफिक ग्रेविटी देखते हैं। उसमें क्या होगा, द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन यूरिन का रिप्रेजेंटेशन किससे मैच होगा, जैसे डीप येलो कलर कब आता है, जॉन्डिस में, हिपैटिक डिसऑर्डर्स में। रेड मीट कब होने का होता है, दैट इज हीमेटोरिया में। और मिल्की व्हाइट आपका काइल्यूरिया में। उसके बाद आते हैं मल परीक्षा, तो मल परीक्षा को स्टूल एग्जामिनेशन से कोरिलेट करते हैं, और आयुर्वेद में इसको जल मंजन टेस्ट करते हैं, और मॉडर्न में कैसे, जैसे अगर स्टिल अगर आपका जो स्टूल है सिंपली स्टिंक हो जा रहा है तो क्या है, हेवी अनडाइजेस्टेड प्रोटीन या फिर फैट्स प्रेजेंट है। फ्लोटिंग स्टूल ऑफन पॉइंट्स तो क्या नॉर्मल फाइबर है और हाई गैस की वजह से। और राइस वाटर स्टूल आपको कब देखने को मिलता है, ध्यान रखना, हॉल मार्क है किसका, दैट इज स्कॉलर मतलब विसूचिका में। उसके बाद जीवा परीक्षा मतलब ओरल एग्जामिनेशन, अ कोटेड टंग कोरिलेट्स विद द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टैटिस ऑफ फीवर। और आपका पेल टंग अब देखने को मिलेगा अनीमिया फिर पांडु की केस में। दिक परीक्षा मतलब ऑकुलर एग्जामिनेशन, इफ टेरस जैसे येलो स्केलरा हो जाता है। जॉन्डिस में देखोगे ना आंखें पीली पीली जाती है, पिन पॉइंट पीपल कब होगा, ऑपोइड की टॉक्सिसिटी में। और डायलेटेड पीपल आपको कब देखने को मिलेगी, दैट इज एंटी कोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी मतलब धतूरा के पॉइजन केस में। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी एक्सपेक्टेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। स्टे क्यूरियस, स्टे क्लिनिकल। मैं हूँ डॉक्टर जावेद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।